गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मिलने का सिलसिला जारी है। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 जजेस को मशकूक खत भेजे गए। इन खतूत में पाउडर और धमकियामेज अशकाल मौजूद थी। मशकूक खतूत की फोरेंसिक लैब भेजकर तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सबराही में कमीशन की तश्कील समेत दीगर अमूर की वजाहत भी की। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करने और फुल कोर्ट की तश्कील देने का भी एक इंदिया दिया है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर इतफाक हुआ था और ये मुलाकात इंतज़ामी नौइयत की थी। लेट्स वॉच इट। हम लोग मिले प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिवली, नॉट जुडिशियली। जरा फर्क, आइन में फर्क है चीजों के। से मिले प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर से, हमारी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हम इसको ऑफिशियल मीटिंग, ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग का दर्जा देना चाहते थे। कोई चेंबर में मीटिंग नहीं की, कोई घर में मीटिंग नहीं की। एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में अक्रॉस द टेबल एग्जीक्यूटिव आपकी पेश हो रही है सामने, जिसको इंतजामिया कहते हैं। और भी बहुत सारे अहम मामलात हुए आज की समाअत में। आई हैव आबिद ज़ुबैरी साहब जॉइनिंग मी, क्योंकि इसके हवाले से ज़ुबैरी साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्रोग्राम। आपने लास्ट टाइम इस पे हम बात कर चुके हैं और एक ओपिनियन था, एक वाइडली एक्सेप्टेड ओपिनियन था कि ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। आज जो चीफ जस्टिस ने क्लैरिफिकेशन दी है, हाउ डू यू लुक एट दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस का ओहदा इस बात की इजाज़त देता है कि उनको किसी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत पेश आए, क्योंकि देखिए ना, चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, वो चीफ जस्टिस है, हाईएस्ट और जुडिशल ऑफिसर है इस मुल्क के, और उनको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग सबका ख्याल था वकला का और वकला तंजीमों का कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी नहीं मिलना चाहिए था। ये हमारा व्यू है सर। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम मिले, क्योंकि देखिए ना, आपके 6 जजेस ने इल्ज़ाम लगाया था और एडमिनिस्ट्रेशन पे इंतज़ामिया, जिसका लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी मदाखलत है जुडिशल कामों में, अदालती अमूर में वो असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं उनके फैसलों पे। तो अब इसके ऊपर फिर जो मीटिंग हुई और फुल कोर्ट की, पहले उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग की और वहाँ कहा कि उन्होंने कहा कि आप मिल लें प्राइम मिनिस्टर से। मैं समझता हूँ मैंने ना आपने किसी ने वो मिनट्स नहीं देखे उस मीटिंग में कि किन जजेस ने उससे इख्तिलाफ किया। लेकिन पॉइंट इज दैट कि चलें वो मिल लिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि लेकिन अगर चलें फिर पॉइंट इज दैट कि अगर फिर एक इत्तेफाक हो गया था कि जी आप एक कमीशन बनाएं और उसके लिए एक बहुत मोतबर हमारे साबिक चीफ जस्टिस जिलानी का नाम आया और जस्टिस नासिर उल मुल्क साहब का फॉर्मर चीफ जस्टिस, दोनों बहुत आला शख्सियात हैं, उनके नाम आए। तो फिर उसके बाद फिर सुओ मोटो ले लिया चीफ, जो हमारी पहले से डिमांड थी। आपके चैनल पे भी मैंने ये बात की थी कि जी ये जुडिशल साइड पे इसका होना चाहिए। आप इन जजों को उनके रहमो करम पे ना छोड़ दें जिनके खिलाफ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, तो आप इसको अपने जुडिशल और फुल कोर्ट होना चाहिए। 2 बातें मैंने आपको देखी, मैंने की थी आपके प्रोग्राम पे और प्रोग्राम्स पे। तो यही बातें थी और मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने दिया और आप फरमाइए आज उन्होंने इंडिया भी दिया। एक सवाल मुझे दिन में आता है मेरा कि ये जजेस ने तो पिछले मई से ये शिकायत की थी कि इनके साथ ये हो रहा है, उनके रिश्तेदारों के साथ ये हो रहा है, और चीफ जस्टिस साहब और ज़माने के चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुख्तलिफ दोनों जजेस में, जिसमें हमारे हालिया चीफ जस्टिस भी शामिल थे, उनको भी आके ये बातें इन 6 जज साहिबान ने बताई थी कि इस तरह अदालती उमूर में इस तरह से दरअंदाजी हो रही है और इस तरह से उन पर प्रेशर डाला जा रहा है और उनके ख़ानदान वालों के साथ इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। अगर उस वक्त इस मामले को उठा लिया जाता है, हो सकता है आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। फिर वहाँ के उन्होंने अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शिकायत की, उनके इल्म में ये बातें लाई, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर उन्होंने इससे पूछा चीफ जस्टिस साहब से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कोड ऑफ कंडक्ट में मुरतब कर दिए कि अगर हमारे साथ ये होता तो हम क्या करें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा और मैं उसका पता नहीं देखा जाएगा क्योंकि क्या उसमें होता है कि देखिए, जज, अगर मैं किसी जज से या आप किसी जज से कोई गलत काम करें या जुडिशल काम में
गलत इंटरफियरेंस करने की कोशिश करें तो कोर्ट के पास हमेशा कंटेम्प्ट की पावर होती है कि वो इशू कर सकता है कंटेम्प्ट का नोटिस, क्योंकि अगर मैं किसी जज के काम में मुदाखलत करूं या इस तरह की हरकत करूं तो वो कंटेम्प्ट कर सकता है। मुझे एक चीज नहीं समझ आई, अगर इन जज साहिबान के साथ ये हो रहा था तो उन्होंने कंटेम्प्ट की पावर क्यों नहीं एक्सरसाइज की? उनको, उन लोगों को जो अशखास थे जिन्होंने इस तरह किया था, उनको कंटेम्प्ट के नोटिस देते। क्यों? हो सकता है वो जवाब ये दें कि उनके डायरेक्टली उनके रिश्तेदारों के साथ हुआ था, कोर्ट के साथ बेसिकली आपके रिश्तेदारों को आप भी दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। तो ये भी एक इशू होना चाहिए कि ये भी इस बात की क्लैरिफिकेशन हो कि आइंदा कभी इस तरह की कोई बात हो, किसी जज पे इस तरह से दबाव डालने की कोशिश की जाए डायरेक्टली उनको या उनके रिश्तेदारों के थ्रू या उनके घर वालों के थ्रू, तो उसमें भी वो कंटेम्प्ट की पावर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जुबैर साहब। लेकिन एक और बात जो आज चीफ जस्टिस ने की, उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर पर मुलाकात थी और ये भी उन्होंने कहा कि कमीशन बनाने का इख्तियार सिर्फ सरकार का है। यहाँ तक यू एग्री कि क्योंकि सरकार ने कमीशन बनाना है? नहीं, देखिए, अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 का, उसके अंदर तो बिल्कुल कमीशन बनाने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का है, वही बनाते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट जाती है, वो उसको पब्लिश करें ना करें, उस पर एक्शन लें ना लें, ये उनकी सवाबदीद होती है। लेकिन ये मामला उससे बहुत आगे है। तो हम समझते हैं कि वो कमीशन अख्तियार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहाँ कतरा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो एक जुडिशल कमीशन ना बना दे, वो आके अपॉइंट करे। क्योंकि आप देखिए सुओ मोटो पावर में एक्सरसाइज की है। अब कोई लोग कहते हैं कि सुओ मोटो पावर में ट्रायल नहीं हो सकता, मैं इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ। कोर्ट खुद क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपको पता है सुओ मोटो का पहली दफा 1973 में या 184 हमारा आइन आया था 1973 में, आई थिंक पहली दफा सुओ मोटो कोर्ट ने लिया था। आई थिंक 1990 में इस तरह की बात उस जमाने में शुरू हुआ, इस पे लेना, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो शुरू हुआ, तो उसमें कुछ, तो मतलब कि देखिए ना, मतलब कि वो पहले हम लोगों को नहीं पता होता था, लेकिन आप देखें उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी हुआ कुछ जज साहिबान के जमाने में। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो खुद इस बात की तहकीक नहीं कर सकते? अगर कोई जजेस बैठ के शहादत नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट में और बुला के कि जी इस तरह से होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता, जिरा नहीं हो सकती, जो भी शहादतें आई, तो मैं समझता हूँ अगर वो खुद भी कर सकते, मेरा व्यू है कि खुद भी कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं हो सकता, लेकिन मेरा एक व्यू है कि हो सकता है। जब वो खुद नहीं करते तो किसी अपने जुडिशल जजों की कमीशन बना के उसको दे दें इख्तियार और वो उससे उस रिपोर्ट ले ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला ठीक है, कमीशन इंक्वायरी एक्ट में सरकार का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, इंतजामिया की जुरिसडिक्शन है वो करने की, लेकिन यहाँ तो इल्जाम ही उनके ऊपर है कि उन लोगों ने किया। और आप हाजिर सर्विस जजेस को पेश करना चाहेंगे, एक रिटायर्ड, बेशक हमारे बहुत मोतबर चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, लेकिन एक रिटायर्ड है और वो उसका TOR भी गवर्नमेंट खुद सेट कर रही है जिसपे इल्जाम है। तो जो मुझे समझ आई जुबैर साहब, व्हाट यू आर सेइंग इज कि ये मामला इतना सादा नहीं है कि आप कहते हैं कि क्योंकि इख्तियार उनका है तो हम उधर ही जाएंगे। यू कैन क्लियरली सी के देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इख्तियार बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट, क्या मतलब, उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो इसके खिलाफ रिपोर्ट दे, उन पे डाल दें कि जजों की ये इल्जाम गलत हैं। सो दिस पार्टी ए एंड पार्टी बी एंड दे बोथ इक्वल इसके अंदर, तो आप पार्टी ए से कैसे कमीशन बनवा सकते हैं? 184 की जो पावर होती है, देखिए उसमें देखिए मेरा और आपके कोई केस होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रियल होता है कि मैं आप करूं, लेकिन जो 184.3 जो सुओ मोटो पावर होती है या 184.3 की पावर जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करती है, वो उसके अंदर वो इंक्विजिटोरियल होती है, वो इंक्वायरी करती है। जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जिक्र हुआ यहाँ पे कि चीफ जस्टिस ने तसद्दुक जिलानी कमीशन के हवाले से क्या बात की। उन्होंने कहा कि प्रेशर डाला गया उनके ऊपर। लेट्स वॉच हिम। पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए, तो सर ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत कौन करेगा। अगर आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस, ऐसे ही हमने नाम तजवीज़ किए जिसपे कम से कम उंगली उठी जाए। मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैंने इनको, बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्जामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। ठीक है, कोई मुअज़्ज़ब माशरे में ऐसी बातें होती हैं? जहांगीर जदून साहब, बड़ा क्लियरली मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आज़ाद मुआशरे हैं, महज़ब मुआशरे हैं, वहाँ पे ये बात नहीं होगी। तो जहाँ पे सोशल मीडिया प्रेशर है और है, वहीं पर अगर 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर है, सो इनके लिए इक्वल मामलात होंगे। नहीं, देखिए, सबसे असल में मसला ये है ना कि हमें इस पूरे पाकिस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूशन पे इंटरेस्ट नहीं है, और उस पर इंटरेस्ट नहीं है हमारा। उसकी वजह ये है कि इंटरफेरेंस होती है हर जगह पे। अभी ये कमीशन के पे क्यों उंगलियां उठा रहे थे, उसके ये जज पे
पर्सनली नहीं उंगलियां उठा रहे थे लोग। ये कह रहे थे कि अब एक जो आज़ाद सर्विस जजेस हैं, अगर उनके साथ इंटरफेरेंस की जा रही है तो क्या एक रिटायर्ड जज जो है, आल दो कि वो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत उसके पास हर किस्म की पावर है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं क्या वो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को स्मूथली काम करने देंगे? क्या वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी इतना इंडिपेंडेंट होगा कि एक सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जो पावर होती है वो उससे बहुत उसके पास पावर है, वो फिर अपना, ये असल में इशू है। So why was the Chief Justice saying कि सोशल मीडिया इशू है? जुबैरी साहब ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने एक और इशू हाईलाइट किया, बट चीफ जस्टिस सीम्स टू सोशल मीडिया देखें ना, सोशल मीडिया तो ये प्रॉब्लम है कि ना होता तो ये कमीशन बन जाता। नहीं, सोशल मीडिया पे तो हर जगह पे हर किस्म का, इसको आप रोक तो नहीं सकते, या तो कोई ला बनाए इसके लिए, ला तो है कोई नहीं है। अब तो जिसके पास मोबाइल है उसके पास सारी दुनिया के सिस्टम मौजूद है, वो अपनी ऑडियो रिकॉर्ड भी करा रहा है, वो अपलोड भी कर रहा है, वो सुन भी रहा है, वो ट्विटर भी चला रहा है, वो ट्विटर बंद करते हैं वो वीपीएन पे आ जाता है। तो ये तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो किसी पे तनकीद करता है। यही तो बात है ना। एक बात तो है कि आप देखें फेक और झूठी खबरें फैलाने का किसी के पास तैयार नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई है नहीं है, और नई सोसाइटी अपने आप को इस पे कंट्रोल करती है। कल दूसरा हमारा केस लगा था साफियों का, तो उसमें चीफ जस्टिस पूछा है कोई साफी अगर गलत खबर दे रहा है उसके अलावा आप क्या एक्शन लेंगे? तो कोई जवाब नहीं था किसी के पास। आपकी जो तंजीम है उस पर क्या एक्शन लेगी? तो उसके पास किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है कि जी हम उसको क्या पेनल्टी देंगे, क्या निकालेंगे, सस्पेंड करेंगे, फिर वो साबित नहीं करेगा। आज तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। वो तो उन्होंने क्या उसमें कहते हैं यार, क्या है कि अभी अब हम क्या करेंगे, हर चीज जो होती है जो ही बात करते हैं। अभी देखें ना, अभी मैं दूसरे वो चैनल पे था, वो कह रहे जी लंबी तारीख डाल दी है, तो भाई कुछ चीज पे तो आगे एग्री होगा। जो फुल कोर्ट बना रहे हैं तो 10 दिन बीच में ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, फ्राइडे को लोग जाएंगे, नेक्स्ट मंडे को आएंगे, तो अगर 10 दिन की उन्होंने डेट डाल दी है और ऑलरेडी ये मेरे इल्म में है और सब के इल्म में है कि 2 बेंच जो है वो कराची में काम कर रहे हैं, एक लाहौर में काम कर रहे हैं, वो ईद की छुट्टियों से पहले ही होती है कि वो क्लोज टू द स्टेशन जो है वो बेंच बना देते हैं। तो अब आप इस पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं। अब लोगों के आप मुंह तो नहीं बंद कर सकते, हर बंदे के पास अपना वो कौमी मफाद में या मुल्की मफाद में का बात करने वाले बहुत कम लोग हैं जो मेरिट पे करते हैं। हर पार्टी अपना जो है वो बीच में लोचतल किया जी, इधर ये हो गया, तो वो हो गया, इधर कमीशन बन गया, वो कहते हैं न बनाए, ये कहते हैं बनाए। अब आगे अल्लाह अल्लाह करके मैं कहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, इसमें कोई इशू को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब एक बेंच बन रहा है, अच्छा बेंच बन गया था, सबको इस पे मतलब फुल कॉन्फिडेंस था। अब ये साहब फरमा रहे थे जी कि अब बाकी तो ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा ये थे वो थे, भाई खुदा के लिए चलने दो, कुछ सवाल जवाब होते हैं, कभी आपका केस बिल्कुल डाउन हो जाता है लेकिन फौरन अगले लम्हे जो है वो केस ऊपर उठना हो जाता है, सवाल जवाब आते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, एक जज को भी अपने आप को मुतमईन करना होता है। तो हम तो कहते हैं इसका, आज जजों ने कहा है, उन्होंने कहा जी हम आप रेत के अंदर कब तक सारा अपना दबाएंगे, तो समझते हैं ये कहा, बिल्कुल कहा। अगर इजाजत दें, जस्टिस अतहम अनिल्ला ने ये बात की है, लेट्स वॉच दैट। जी जी। It is not just a simple accusation. It says that there's been a policy that has been going on since a very long time. So who would investigate? The executive? The executive will investigate its own self. Let us not go into this. Otherwise, 2018 also ought to be investigated. And people must be held accountable. So let us not close our eyes. Let us not bury our heads under the sand. Let us face the reality. It is our responsibility to uphold the Constitution and protect the fundamental rights. If anything has happened on my watch, please bring it to my notice and see what will happen then. So nothing has been brought on my it may be happening which nobody is disclosing, that's another thing. For that I cannot be held responsible or accountable, and I place myself for accountability. If there is an interference, then I am accountable. आबिद ज़ुबैरी साहब, बात हुई सोशल मीडिया की धमकियों की बात हुई, जो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को धमकियां मिली थी उनका भी जिक्र हुआ। आई डोंट नो ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, बट बड़े अदब से सवाल है कि इज दिस अ पर्सनलाइज्ड इशू फॉर द चीफ जस्टिस? हो सकता है। देखिए उनके साथ भी तो आप देखें बड़ी ज्यादती हुई, जिस तरह से वो रेफरेंस बना और फिर उनकी किस तरह से वो हेयरिंग हुई और फिर उनकी ज़ौजा के साथ जो उनको उसके साथ जाना पड़ा। ये उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने इतनी बहादुरी से उसका सामना किया और उसकी वजह से बहुत एक स्टैंड लिया। इन पोजीशन ऑफ बीइंग अ जज बहुत बुरा हुआ, हम सब कहते हैं। नहीं, लेकिन शुड दिस बी देयर इन द बैकग्राउंड?
देखिए जो अभी आपने मुझे ऑडियो सुनाई जस्टिस मिनल्ला की या जनाब चीफ जस्टिस साहब की, तो उससे तो लग रहा था कि वो कह रहे बात जस्टिस मिनल्ला सही कह रहे थे कि 2018 में जब से जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनके साथ हो रहा है, तो आपने उनको तो बहाल तो ज़रूर कर दिया, लेकिन उन और लोगों ने जिन्होंने उनके साथ ये किया था। और दूसरी बात है चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं उनकी वॉच पे नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए हो सकता है, लेकिन अब तो आ गई ये बात आ गई उनके सामने। और यही वो 6 जजेस थे जो चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से साथ और जस्टिस फाइज ईसा साहब से मिले थे जाके 2023 में मई में, और उनको बताया था कि उनके साथ ये हो रहा है। तो देखिए ना वो तो सीनियर जजेस के तो नॉलेज में वो लाए थे ये बात। तो मैं समझता हूं कि अब उनकी वॉच पे आ जाए और इस तरह, तो मेरे ख्याल से वॉच पे बिल्कुल आ गया, अब तो आ गया उनके सामने ये बात। उन्होंने इनको ही लिखा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हेड भी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही करते हैं, तो उनको लिख दिया है और उसमें उनको देखना चाहिए कि जो बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बात जस्टिस अतहर मिनल्ला सही कह रहे थे कि क्या जो जिसके ऊपर इल्जाम है वही खुद इन्वेस्टिगेट करेगा अपने आप के खिलाफ, तो क्या रिपोर्ट देगा वो? वेरी इंटरेस्टिंग। और रऊफ हसन साहब की एक ट्वीट है, आई कम टू यू जहांगीर जदून साहब, वो कह रहे हैं 7 member bench comprising judges of choice not acceptable, we want full court minus chief justice पाकिस्तान। अब ये जो डिमांड है कि चीफ जस्टिस ही ना हो और फुल कोर्ट हो, ये कैसी डिमांड है? ये देखिए बड़ी रिडिकुलस एंड फ्रिवलस डिमांड है। आप हर डिमांड देखो सुप्रीम कोर्ट इनकी डिमांड पे चलती है। ये एक पब्लिक इशू है, जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन का इशू है। ये मैंने कहा है ना, अब कुछ लोग कह रहे हैं जी तहरीक क्यों लबी डाल दी है। यार खुदा के लिए सिस्टम को चलने दो। अब हर बंदा अपनी ख्वाहिश लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ तो उसकी ख्वाहिश पे अमल तो नहीं हो सकता ना। कोई कानून कायदा है, कोई देखें चीफ जस्टिस ने आज कह दिया है, उस वक्त जब उनको मुलाकात की थी तो उनको तो उमर अता बंदयाल साहब ने कौन से बेंच पे बैठाया था? उनको तो 500 रुपए से ऊपर कोई केस, जितने सबसे बड़े निकम्मे केस होते थे वो एज ए प्यूनी जज उनके पास जो है वो मार कर, उनको किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर में एज ए जज बैठे ही नहीं देते थे। उनके साथ तो खुद वो डिस्क्रिमिनेशन विक्टिमाइजेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज करते रहे हैं। आपने देखा पेशावर के अंदर वो उन्होंने एक क्वेश्चन किया बेंच के अंदर, तो साकिब निसार उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी बस बेंच टूट गया है। देखें ना उनके थोड़े से हालात भी देखें कि वो किस हालात से गुजर के यहाँ पे पहुंचे हैं। अब एक बात करना, फिर उसके खिलाफ उन्होंने जब भी ज़ुबैरी साहब ने कहा है, उन्होंने रेफरेंस पेश किया, उसकी पूरी फैमिली को विक्टिमाइज किया गया, टॉर्चर किया गया, ऐसी ऐसी चीजें उनके साथ की गई कि आप सोच नहीं सकते। जहांगीर साहब नाउ ही इज द चीफ जस्टिस, ये सब के साथ ही शुड बी, इससे तो भाई सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी दूसरों के ऊपर जो प्रेशर है उस हवाले से। देखिए ना उन्होंने आज कह दिया है ओपन कोर्ट के अंदर कि किसी को तकलीफ है तो आप मेरे सामने मुझे बताए, अगर मैंने फिर रेमेडियल एक्शन ना लिए तो तब बात करें। तो आपको किसी डिस्ट्रिक्ट जज पे प्रेशर है तो वो जाके बताए, किसी सिविल जज पे प्रेशर है वो खत लिखे बताए, वो तरीका होता है ना। अब एक चीफ जस्टिस उन्होंने यही कहा था ना कि अगर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है, उन्होंने खत लिखा, उस पर वो नहीं हुआ आगे से कोई रिस्पांस, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम जुडिशल को उनको अप्रोच कर लिया है, इसलिए तो आज बैठे हैं। अगर वो 6 जज जो 1 साल से 1.5 साल से मैटर पढ़ने गए, 1.5 साल से ये मैटर चल रहा है, ये सारे जितने वाकयात हैं ये करंट नहीं है, करंट होंगे, इंटरफेरेंस होगी, लेकिन जो पार्टिकुलरली उन्होंने अपने खत के अंदर मेंशन की है ये सारी पास्ट की इंटरफेरेंस है। उमर अता बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने किसी मशवरे में काजी फाइसा को शामिल नहीं किया। वो एज ए सोल जो है अपना एक बेंच बिठा के, उससे पहले जो चीफ जस्टिस साकिब निसार वो भी ये काम करते थे। इन्होंने बिल्कुल जो आप कम से कम देखें ना, ये वाहिद चीफ, मैं किसी चीज गलत चीज पे किसी को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये वाहिद पहला चीफ जस्टिस है जो हर एक के साथ कंसल्टेशन जरूर करता है, चाहे उसकी अपनी, इसमें देखो 3 जो है मैं अब कमेटी बन गई है, 2 अब मुनीब अख्तर साहब है, मंसूर शाह साहब है और ये हैं, और फुल कोर्ट उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल का आप पहले बताएं फुल कोर्ट कितने अरसे के बाद बैठा है, तो उन्होंने कहा जी 4 साल के बाद। तो देखें ना आप जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट भी करें। जो वहां पे आप काम समझते हैं कि वो नहीं कर रहे ठीक, तो हम खुद आगे आएंगे फोर फ्रंट पे, हम कहेंगे ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन जो अच्छे काम है आप उस पे आप ये बेंच में ना बैठे। ठीक है सर, ज़ुबैरी साहब ये जो पॉइंट दिया है जहांगीर जदून साहब ने, इसके ऊपर जरूर कमेंट करें, लेकिन द क्वेश्चन इज कि हटा दें कि ये डिमांड किसकी है, कौन सी पार्टी की है, किसकी है, लेकिन ये माजी में भी कोई ऐसी एग्जाम्पल है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ हमने देखा, अभी रिसेंटली हमने देखा फॉर्मर चीफ जस्टिस के खिलाफ फुल कैंपेन हुई, उनको कहा गया कि वो गलत फैसले कर रहे हैं हमारे खिलाफ, एक पार्टी सड़कों पर थी। सो ये कोई नई बात भी नहीं है कि एक पार्टी चीफ जस्टिस को टारगेट करें। एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो इफ्तिखार चौधरी साहब तो शायद हट भी गए थे उस बेंच से जिसमें उनके बेटे का केस था, तो ऐसा हो सकता है? देखिए ऐसी बात नहीं है, सारे चीफ जस्टिस के ऊपर हमले किए जाते हैं,
कुछ उनकी शख्सियात के बारे में, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ हुआ, हर जस्टिस साकिब निसार के साथ हुआ, हर चीफ जस्टिस के साथ हुआ, जस्टिस बंदियाल के साथ आपने नहीं देखा उनकी कितनी, और उनकी सुफ़ा की कितनी तस्दीक की गई, तस्वीरें लगा के उनका कहा जाता हम उनके, और जो वो ऑर्डर पास करते थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता था उस पर। वो इलेक्शन वाले केसेस आपके सामने, इतनी पुरानी बात नहीं है, आपको याद होगा। देखिए इंग्लैंड में पीटीआई ने उनकी 5 तस्वीरें लगा के जजों की उन पे जूते मारे हैं, यकीन करें। ये बिल्कुल ज़ुबैरी साहब सही कह रहे हैं जी। ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, ये नहीं छोड़ती किसी को। आप जहांगीर साहब को यह भी याद होगा, हम लोग वहीं मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में जब पीडीएम ने आके हम सबको महसूर कर दिया था और उनके बाहर गालियां दे रहे थे जजेस को वहां लगा के। हम तो बंद हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में उस दिन जब ये पीडीएम का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये देखिए ना, मतलब इस तरह की बात आप जजों की तस्दील करेंगे, कुछ जजेस आप उस वक्त तो नहीं बोलते, अब आप चीफ जस्टिस है तो देखिए आपको नेचुरल क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन और इसलिए होता है कि देखिए कुछ फैसले ऐसे कर दिए जाते हैं जिसमें हम अभी भी लोग नाराज हैं, लेकिन तारीख उनका फैसला बता देगी कि उस फैसले से इस मुल्क को कितना नुकसान हुआ। तो और वो अब हम देख रहे हैं हम किस हालत में गुजर रहे हैं। एक हमारे ऊपर एक गैर आईनी गैर इलेक्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की हुई है हम लोगों के ऊपर, फॉर्म 47 वाली। तो ये देखिए ना, कराची में, मैं कराची का रहने वाला हूँ, या कराची में कोई सारे इलेक्शन जो हुए, मैं अपने हल्के की बात कर सकता हूँ कि जो जीतने वाला आदमी था वो बाहर पटिशनें लेके फिर रहा है। तो ये देखिए ना, मतलब इस तरह से जो हुआ, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को रोल प्ले करना चाहिए। Right, so we have to wrap it up. Thank you gentlemen for being on the program. Controversy वहीं से स्पार्क होगी जहाँ पर controversial decisions नजर आएंगे, या कम से कम एक तासुर होगा कि ये controversial है। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत सख्त ज़रूरी चाहिए अपने मुल्क के लिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हम ख्याल सियासी जमातों के साथ मुश्तरका ग्रैंड अलायंस तश्कील दे दिया है, जिसके सरबराह महमूद अचकजई होंगे। ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए अपोजिशन की 5 जमातों का इजलास हुआ, जिसमें जमात इस्लामी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP नेंगल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक-ए-इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत ने शिरकत की। इजलास में JUIF की क़यादत को इत्तेहाद में शामिल करने पर इत्तफाक हुआ और तय पाया कि महमूद अचकजई 3 दिन के अंदर मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके उनको इस इत्तेहाद में शामिल होने की दावत देंगे। इजलास में मजीद क्या फैसले हुए, लेट्स हैव अ लुक। इजलास में 8 फरवरी के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया गया और मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात के बाद साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का मुतालबा किया गया। इजलास में बानी तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर सियासी शख्सियात की रिहाई का मुतालबा किया गया। आइन की मुकम्मल बहाली, कानून की अमलदारी, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए जमहूरियत की मुकम्मल बहाली, अदलिया की आज़ादी और सिविल बालादस्ती के बुनियादी असूलों पर इत्तफाक किया गया। इजलास में मुल्की मसाइल की वजह आइन से इनहराफ और पार्लियामेंट की बेतौकीरी को करार दिया गया। इजलास में आइन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इआदा किया गया। इजलास में तय किया गया कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किसी फैसले को कबूल नहीं किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट स्टेप। उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है PTI में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ हसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो ये तो आपको मुबारकबाद दूं कि आप लोगों ने फाइनली पार्लियामेंट की बालादस्ती मान ली है। दैट्स लाइक लिटरली कमिंग ऑफ एज फॉर PTI। हमने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती मानी है, लेकिन पार्लियामेंट में अगर बदमाश लोग बैठे हुए हैं जो NRO के अलावा और किसी चीज़ बात के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर हम कैसे उनकी बालादस्ती मानेंगे। पार्लियामेंट में बालादस्ती के बारे में PTI के किसी PCI के कॉन्टेक्ट में कभी कोई डाउट नहीं था, हमेशा मानी। बट कंसिडरिंग कि आप महमूद अचकजई साहब के बारे में कैसी बातें हो चुकी हैं, कंसिडरिंग वहाँ फजल रहमान के बारे में, ये तो एक अच्छा स्टेप है कि you've realized कि असल में आपकी स्ट्रेंथ तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मौलाना फजल रहमान के बारे में बिल्कुल बातें हुई हैं हमारी पार्टी में, लेकिन महमूद खान अचकजई के बारे में कोई बातें नहीं। खान साहब ने जलसे में शायद कभी शाज़ कभी को कह दिया, लेकिन खान JUI के बारे में बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ ठीक है, लेकिन भी जलसे में आवाज़ें कैसे जाती, लेकिन यह है कि इंसान जब गुजरता है तो वो मेरा ख्याल है कि one tends to get wiser over a period of time. लेकिन JUI के साथ मेरा शायद हमारा इत्तेहाद ना हो सके, मेरा नहीं ख्याल के लग रहा है, यही मेरी ज़ाती राय है। वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम सड़कों पर जा रहे हैं। हाँ, वो चूँकि उनसे पहले भी हमारे राब्ते हुए हैं, लेकिन जो हमें जो फीलिंग मिली है वो उनकी डिसइंक्लिनेशन है रादर देन इंक्लिनेशन। अभी जो हुआ इजलास, इसमें उनको दावत नहीं दी गई थी या वो खुद नहीं आए? नहीं, हमने उनको दावत इस चीज़
सच फॉर्मल दावत नहीं दी गई थी, क्योंकि उनके साथ कोई बात बन नहीं सकी ना। तो उन जमातों को बुलाया गया था जिनके साथ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ठीक है, उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया था कि हाँ वो इस इत्तेहाद में शामिल होंगे, तो उनको इनवाइट किया गया ना। ऐसा वो JUI वाले जो उन्होंने अभी ये बात नहीं मानी हुई, as I said, they are more disinclined than inclined. But जो अलायंस के हेड हैं वो आपने खुद क्यों नहीं सोचा कि PTI इसको लीड करे? आपने महमूद अचकज़ई साहब का महमूद खान अचकज़ई के बारे में देखिए, हमारी सजेशन है कि जी वो महमूद खान अचकज़ई जो है वो इसको लीड करें। हमारा फॉर्मल जो मीटिंग है इस सिलसिले में वो 12 तारीख को हो रही है पशीन में, कोयटा में, बलूचिस्तान में। तो उसमें सारे जो है ना वो फॉर्मल फैसले किए जाएंगे, और नेक्स्ट डे जो है 13 को हमारा पहला जलसा भी पशीन में है। वहाँ से हम इस मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं। बट आपने अभी मीटिंग करने जा रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब, मौलाना फजल रहमान, वो कर लें, ठीक है, वो तो सब लोग मिलेंगे। ऑलरेडी सेइंग एज अ सीनियर मेंबर ऑफ PTI कि मुझे नहीं लग रहा है इत्तेहाद होगा, इससे तो लगता है कि PTI नहीं चाहती। नहीं, PTI के ना चाहने की बात नहीं, अगर ना होते तो असद कैसर साहब उनको ना जाके मिले हैं उन्होंने, एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा से बहुत ज़्यादा दफ़ा मिले हैं उनको, उनसे बात की है, उनसे खुल के बात की है, उनको इनवाइट किया है कि जी आप भी इसमें शामिल हो, लेकिन अगर रिलक्टेंस है तो वो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। क्या PDM की तरह का ये इत्तेहाद होगा? क्या एट सम पॉइंट आप कह सकते हैं MQM को या बाप पार्टी को या दीगर पार्टीज को कि आप हमें ज्वाइन करें एंड लेट्स GDA के साथ अख्तर मैंगल साहब को हमने कहा है कि वो उनसे रब्ता करेंगे। इसी तरह से और भी सिंध की जमातें कोई 3-4 उनके साथ भी अख्तर मैंगल साहब रब्ता करेंगे। जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब को टास्क दिए गए हैं, बाकी सब लोगों को भी टास्क दिए गए हैं, तो अनकरीब आपको और अच्छी खबरें मिलेंगी। लेकिन GDA मैं PDM के साथ मतलब इसकी मैं नहीं चाहता कि एक पैरेलल ड्रॉ किया जाए ये, बिकॉज बेसिकली देखें, मैं आपने सारा पढ़ा है, हमारे 13 पॉइंट्स हैं जो हमने कल बयानिया जारी किया है। उनमें एक चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे नज़दीक एक डेमोक्रेटिक इंडिविजुअल की हैसियत से, वो है सिविलियन सुप्रीमेसी। ये इस्टेब्लिश करना है आपने इसमें मुल्क के सिविलियन बालादस्ती। अगर आप ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो लेट मी टेल यू, जो बाकी हमारे अहदाफ हैं, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन? आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में एक वर्कर की सुप्रीमेसी नहीं है, आपकी लोकल बॉडी होते ही नहीं है, लोकल बॉडी प्रॉपर ही नहीं है, सर सिविलियन स्ट्रक्चर तो पहले उसको लगा दें, उसके बाद सिविलियन सुप्रीमेसी भी आएगी। देखिए, नंबर एक बात, हमारी पार्टी में सिविलियन सुप्रीमेसी बिल्कुल है। हमारी पार्टी में खान साहब की कोई फैमिली नहीं है। हमारे देखिए गौहर तक कि हमारा सेक्रेटरी जनरल कौन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है, चेयरमैन हमारा कौन है, लेकिन बाय ड्यू रेस हुआ ना, जब खान साहब जेल गए तो फिर यू हैड टू फाइंड अ न्यू। नहीं, वो तो नहीं, मतलब लाजमी बात है, उन्होंने कहा हुआ था, पहले दिन से कहा था कि मेरी फैमिली की पार्टी नहीं है, ये कोई नहीं आएगा। अभी भी जो खबरें आई कलीमा खान को उन्होंने मना कर दिया बात करने वो, मतलब अगर उनको फीलिंग भी होती है तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन वो खबरें आई हैं, आपने भी कहा खबरें आई हैं, मैंने भी वो खबरों की हद तक ही सुने। कल होपफुली मेरी मुलाकात होगी, अगर रोक ना दी गई तो मैं बहुत सारी बातें उनके साथ करनी है। अभी तो बहुत सारी बातें हम, लेकिन सिविलियन सुप्रीमेसी जो है ना वो फंडामेंटल इशू है। क्विक रिमाइंडर सर, बड़े आए सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते, बड़े चले गए, खुद डील कर लेते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी साइड। देखिए, जो 6 जजेस ने लेटर लिख दिया ना, उसके बाद मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो बहुत ओपन हो गया। राइट, सो उसकी बात इसका हल निकालना पड़ेगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकियां में खत मिलने के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, उसके बाद रऊफ हसन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ट्वीट भी है रऊफ हसन साहब की, जो फुल कोर्ट में ये कह रहे हैं कि 7 member bench comprising judges of choice not acceptable, we want full court minus CJP। तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कुछ कहा इस पर, लेट्स वॉच इट। बहुत अफसोस इस बात का कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से मीडिया के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के इल्ज़ामात की बुछाड़ एक मखसूस सियासी जमात और एक ग्रोह मैं कहूँगा उसकी तरफ से की गई, नतीजतन वो इस जुडिशल कमीशन की सरबराही से काफ़ी कहूँ या इनकारी हुए, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसके हवाले से एक प्रो मोटो एक्शन लिया। और रऊफ हसन साहब, आप कह रहे हैं माइनस CJP, हमने कुछ देर पहले कुछ कानूनदानों से भी बात की है, वो कहते हैं कि दिस इज आस्किंग फॉर टू मच। जस्टिस साहब ने, देखिए चीफ जस्टिस ने एग्जीक्यूटिव, देखिए एक सबसे पहले वो जो लेटर लिखा गया था उसको ज़रा 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। उसमें 4 लोगों को इम्प्लीकेट किया गया। नंबर 1, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, जिसको आज शहबाज शरीफ हेड करते हैं। नंबर 3, सॉरी पहले के बाद मैं बात कर लूँ, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनके साथ मीटिंग्स हुई, जिनको लेटर्स लिखे गए, एनेक्स्चर्स लगे हुए हैं उसके साथ, ठीक है। तीसरा था एग्जीक्यूटिव,
सिर्फ चीफ जस्टिस बंदयाल को भी उसमें कहा। और चौथा जो था बाई एक्सटेंशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त चीफ जस्टिस थे बंदयाल साहब, जबकि काजी फायज ईसा सीनियर प्यूनी जज थे। आज उन्होंने क्लियरली कहा कि मेरी वॉच पे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, उनको लेटर लिखा गया, मुझे बताया है, लेटर लिखे गए थे, इनके साथ मीटिंग भी हुई है, उस लेटर में मौजूद है, उसमें मौजूद थे काजी फायज ईसा साहब। सो मेरे कहने का मतलब है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक लेटर जो कि जुडिशल कमीशन को लिखा जाता है, ठीक है, उस लेटर को पकड़ के आपके चीफ जस्टिस साहब एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग करते हैं जो कि खुद इम्प्लिकेटेड है लेटर में। बट फुल कोर्ट हो लेकिन चीफ जस्टिस ना हो, फुल कोर्ट होगा तो चीफ जस्टिस के अलावा भी है एक मंसूर अली शाह साहब का कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तो बेंच फिक्सिंग है, यू आर आल्सो फिक्सिंग द बेंच। वी आर नॉट, वी सेड रेस्ट ऑफ देम आर देयर। हम तो ये नहीं कहा कि इसको बाहर छोड़ दें। चीफ जस्टिस बिकॉज ऑफ हिज कॉन्डक्ट and another because of having met the chief executive of the country who is implicated in the letter। जिस तरीके से कोर्ट्स जो हैं वो जजमेंट्स दे रही हैं खान साहब के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, अभी तक उनको मिलने हमने डिमांड किया था जी कि शौकत खानम के डॉक्टर्स से उनका मुआयना कराया जाए, वो नहीं मान रहे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं। 5 हफ्ते हो गए हैं उनके जिस्म के ऊपर। अब मुझे बताया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल आई हुई थी, उन्होंने बताया कि जी उनकी मतलब उनके इश्यूज बने हुए हैं, स्किन के बने हुए हैं, तो क्यों नहीं वो अपनी पसंद के डॉक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग कराती। ठीक है, ये परमिशन होनी चाहिए। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। कल तहरीक इंसाफ को केपी में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना होने की वजह से वहां सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडप्पो ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को किसी सूरत हल्फ नहीं लेने दिया जाएगा। सो टेंशन नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरी तरफ PTI के अंदर भी जब कलिश अब काफ़ी अरसे से चल रही है, दोबारा पब्लिक होती हुई नजर आई। सो रऊफ हसन साहब, फोकल पर्सन्स की तादाद को बढ़ाया है जो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं, या चेंज किया है? देखिए, मेरे पास अभी इस सिलसिले में कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है। मैंने कहा ना कि कल मेरी मुलाकात है जी, तो मैं उनसे डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस लेके फिर उसके बाद मैं एक फॉर्मल बयानिया अपना जारी करता हूँ। सो अभी सब ऐसे ही बात किए चले जा रहे हैं, आपका कोई SOP नहीं है कि यही बताएगा कि क्या हो रहा है? अब वो बन चुका हुआ है जी। मतलब स्पोक्स पर्सन मैं हूँ एक्सक्लूसिव स्पोक्स पर्सन, पॉलिसी मैटर्स के ऊपर मैं हूँ। इसके अलावा और 3 जो लोग हैं वो हैं गौहर साहब हैं, वो उमर अयूब साहब हैं, और एक साहब और हैं, उनको उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है। शिबली फराज, अली जफर हैं और उमर अयूब। नहीं, अली जफर साहब ये तो नए नाम आए ना, जो उन्होंने कहा है कि खबर ये आई कि शेर अफजल मरवत और उमैर नियाजी को निकाल कर शिबली फराज, अली जफर, उमर अयूब को मैं इसको ना कंफर्म कर सकता हूँ ना रिजेक्ट कर सकता हूँ। एंड देन शेर अफजल मरवत ट्वीटेड सेइंग कि हम भी हैं और ये भी ऐड किए गए हैं। वो मैं इसको ना कंफर्म करूंगा ना मैं इसको रिजेक्ट करूंगा। एक और खबर आई अगेन, आई थिंक यू विल से द सेम थिंग, लेकिन वो ये थी कि शेर अफजल मरवत को अपनी सोशल मीडिया टीम खत्म करने के लिए कहा गया है। देखिए, सोशल मीडिया टीम उनको शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये नहीं पता कि कहा गया है कि नहीं, लेकिन मैं एक जाती तौर के ऊपर एज अ मेंबर ऑफ PTI मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे कोई राइट नहीं पहुँचता कि मैं एक पैरेलल सोशल मीडिया टीम जो करूँ, और हमारी सोशल मीडिया टीम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हर लोगों की रही है जो आपकी टीम में होते हैं। मैंने तो देखा मिनिस्टर्स की भी थी एक पैरेलल टीम जब आप लोग गवर्नमेंट में थे। वो मिनिस्ट्री होती है, वो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री का एक होता है अपना ठाक उन्होंने रखा होता है, अपनी हर मिनिस्ट्री नहीं होता है अपनी जात के ऊपर, अपनी नहीं होती, अपनी जात की प्रमोशन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, मिनिस्ट्री की होती है, उन्होंने अपना काम रखना होता है। सो शेर अफजल मरवत हर वक्त अजाब का क्यों शिकार रहते हैं? People don't like him in the party. I would not like to comment on this. This is an internal matter, you know, and we discuss it. But they do it publicly. ठीक है, अगर कोई पब्लिकली कहता है, मैं तो नहीं करूँगा। मेरे नज़दीक तो आई एम बेसिकली बड़ा एक मैं राइट एंड रॉन्ग को की तमीज़ करने वाला बंदा हूँ। ये मामला जो है इंटरनल फोरम्स पे डिस्कस होने चाहिए, पब्लिक फोरम पे डिस्कस। बुशरा बीबी हरसेल्फ सेड कि मेरे बारे में भी पार्टी में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मैं अमेरिकी एजेंट। बुशरा बीबी ने खुद तो ये नहीं कहा, उन्हीं को कोट किया रिपोर्टर्स। किसने कहा? कल कहा उन्होंने अडयाला जेल में। वो मीडिया से नाराज है। बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर उनके अमेरिकी एजेंट होने के हवाले से बातें फैलाई जा रही हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़ी है उनकी स्टेटमेंट। वो मीडिया के ऊपर उन नाराज थी कि जी आप ये गलत खबरें फैला रहे हैं। मीडिया में तो किसी ने नहीं कहा कि वो अमेरिकी एजेंट है। सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है उसकी, मीडिया के बारे में उनकी। चलिए क्लैरिफाई हो गया, क्योंकि कल यही प्रिंट होता रहा हर तरफ कि उन्होंने ये कहा कि पार्टी में कहा जा रहा है, लेकिन आप उसको क्लैरिफाई करें कि मीडिया के ऊपर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। ओके, सो जो जहर देने की कोशिश है, दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर।
तहकीकात कैसे होंगी कौन इसकी? किसकी? बुशरा बीबी को जहर देने की। देखिए जी, बुशरा बीबी को तो इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए ना कि जी इसके ऊपर आगे बढ़े। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि उनका ब्लड सैंपल लिया जाए और उसको भेजा जाए। नंबर 2 है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम को खान साहब ने कहा है उसको उनका एग्जामिन करने दिया जाए, उनका मुआयना करने दिया जाए और वो आता है। और तीसरी जो हम बात कर रहे हैं वो ये जी कि उनको घर से निकाल के, क्योंकि ये सब कुछ घर में हो रहा है, घर में कोई और नहीं है, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं है, अकेली औरत है, उसके साथ बाकी सारा उनका अपना अमला, जो हुकूमत का अमला, जेल का अमला बैठा हुआ है। तो वो उन्होंने पिटिशन भी मूव की हुई है इस सिलसिले में, उसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं हो रही है। तो ये है कि जी उनको अडाला जेल में मुंतकिल किया। एक बार बार खबर आ रही है कि मामला थोड़े से बेहतर होने जा रहे हैं पीटीआई के लिए, केसेस में भी रिलीफ मिल रहा है। अब जो आपके ये बात इंटरेस्टिंगली, क्योंकि आपके मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है राना सनाउल्लाह साहब ने, जरा सुनिएगा। इस स्टेटमेंट के बाद तो लगता है कि खान सबको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। बदतरीन मुखालिफ हैं, वो कह रहे हैं केसेस ही ऐसे बनाए। केसेस में कुछ नहीं है ना, बट राना सनाउल्लाह सेइंग दैट एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करें। राना साहब पैंतरा बदलते रहते हैं, देखें अगला पैंतरा कहाँ बदलते हैं। आपके फायदे की बात कह दी उन्होंने। देखिए जी अगला पैंतरा कहाँ बदल जाता है। मैं इनकी किसी बात को कोई इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूँ, किसी सूरत में नहीं देता। बट द फैक्ट इज कि अगर आपकी ऑपोजिशन भी कह रही है कि ये केसेस नहीं सस्टेन करे, इट मींस ही इज लाइकली टू कम आउट ऑफ द जेल। जी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आ जाएंगे खान साहब, नॉट बिकॉज के राना साहब ये कह रहे हैं, बट बिकॉज के जी उन केसेस में है ही कुछ नहीं है, द फेक, द फ्रॉडुलेंट केसेस। सो जो एक और स्पेकुलेशन है कि ये केसेस बनाए गए पीएमएलएन को तकलीफ देने के लिए। पीएमएलएन को तकलीफ देने के लिए राना साहब ने, उन्होंने कहा कि सिंपैथी कार्ड जो था वो एक्टिवेट हो गया पीटीआई के लिए। एक इलेक्शन आप करवा लें, दोबारा करवा 2 महीने बाद करा लें, जेल से बाहर निकाल कर नहीं करके देख लेना, करा के देखें। इट्स नॉट अबाउट सिंपैथी कार्ड, लेकिन सिंपैथी कार्ड आया तो सही, ये मान लें हुआ तो सही। फरिया देखिए, एक शख्स है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में, आपको एक ऐसा शख्स है जो पॉलिटिक्स में आया है, जिसने इस मुल्क को कुछ दिया है, इस मुल्क से लिया नहीं है कुछ भी। अब आई एम अ कैंसर सर्वाइवर, आई नो एग्जैक्टली व्हाट कैंसर हॉस्पिटल मीन्स फॉर पाकिस्तान। नमल यूनिवर्सिटी, फिलैंथ्रोपी जो उसकी है, ये मतलब, और हुकूमत के अंदर एक बंदा जो कि मुल्क के लिए खिदमत करता रहा है, मुल्क की, जब से वो जवान हुआ है, अनलाइक अदर पॉलिटिशियंस जिन्होंने के मुल्क को मतलब बैंकक्रप्ट कर दिया, खा खा के उनके पेट नहीं भरे। तो ये मतलब उसके बाद भी अगर हम कुछ सिंपैथी कार्ड की बात करें, ये करें या वो करें। अब तो आपकी बड़ी पार्टी है, गुजरांवाला के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई में मुलविस 51 अफराद को सजा सुना दी है। जिनको सजा हुई है वो पीटीआई के वर्कर्स हैं। देखिए मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन लोग हैं जिनको सजा सुनाई गई है। अगर खान साहब को सजा दे सकती हैं ये अदालतें, हम उनका केस फॉलो करेंगे, जो भी हमारे वर्कर्स हैं हम उनका केस फॉलो करेंगे, हम उनको फॉलो अप करेंगे, बिल्कुल फॉलो अप करेंगे, उनको इंसाफ दिलवाएंगे। पता है ही कौन जो है सारी उनके साथ इन्वॉल्व है हमारी। आपने कहा कि प्लांटेड लोग थे, अगर प्लांटेड थे तो फिर अभी तो दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए प्लांटेड लोग हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। हमने जुडिशियल कमीशन मांगा हुआ है, जो हमारा राइट है। जुडिशियल कमीशन कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि लोगों को पता चले कि किन्होंने किया ये। आपने 51 लोगों को पनिश कर दिया है, आप और 51 को कर देंगे और कहेंगे जी क्या मान लें। सो कमिंग टू केपी वज़ीर आला ने कहा कि नहीं लेने देंगे हालत मखसूस नशिस्त। कैसे कह सकते हैं वो, जब एक कोर्ट कह रहा है, जब एक आईनी इस्तेकाक है, हाउ कैन द चीफ मिनिस्टर से मैं नहीं लेने दूंगा? ना गवर्नर का कोई इस्तेकाक है इस सिलसिले में, ना ही कोर्ट का इस्तेकाक है, ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, ये प्रोविंशियल असेंबली का इस्तेकाक है, सिर्फ और अपोजिशन का इस्तेकाक है इन टर्म्स ऑफ रिक्विजिशनिंग। वो क्यों नहीं करते रिक्विजिशन? करें जिस तरीके से नहीं लेंगे भाई, रिक्विजिशन करें, असेंबली मीट जब करेगी तो हल्फ लेना होगा तो ले लेंगे। राइट। सो पंजाब के हवाले से खुद मरवत साहब ने कहा कि 40 अरकान टूट गए और फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, लेकिन कल डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद को पूरे वोट मिले हैं। सो आपकी पार्टी ने यह बात कही थी, शुड यू नॉट बी टेकिंग एन एक्शन? हमने पार्टी का मतलब होता है कि जी मेरे प्लेटफॉर्म से पीटीआई ऑफिशियल से इस किस्म की बात हो, प्लीज डोंट कोट द पार्टी। आप इंडिविजुअल को कोट कर रही हैं ना, हमने उसको रिप्यूडिएट किया था, मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से उसको रिप्यूडिएट किया था कि ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक, हमने उसी वक्त कहा था और कल आपने देखा कि खुद साबित कर दिया है कि जी एक बंदा नहीं टूटा। राइट। सो आप लोगों ने वज़ीर आज़म सदर के इलेक्शन पर इतराज़ उठाया कि हाउस नामुकम्मल है, राइट? अब इलेक्शन मुलतवी किए जाए, लेकिन केपी में भी हाउस नामुकम्मल है, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। मतलब
हमारी वजह से नामुकम्मल नहीं है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से नामुकम्मल है। बट आपका स्टांस डबल स्टैंडर्ड नहीं नजर आ रहा। हमारा स्टांस बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हम तो कहते हैं कि करें, हर तरफ करें, हाउस मुकम्मल करें, हमारी कंटेंशन है मुकम्मल करें। तो केपी में पीटीआई को उनका हक दें, पीटीआई का जो राइट है टू रिजर्व सीट्स वो दें। अब तो लग रहा है रिजर्व सीट्स गई, इट लुक्स लाइक नहीं गई, सैडली, बट आएंगी हमारे पास, अभी भी आपको लगता है? बिल्कुल आएंगी, 100% आएंगी। तरीका भी बताएं। तरीका जो है जी, हमारे पास तरीका 3 है। पार्लियामेंट के अंदर प्रेशर जारी रहेगा, नंबर 2 लीगल फ्रंट के ऊपर हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, और नंबर 3 जो कि 12 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, वी आर एंटरिंग अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ओके, बट ये सारा इजी हो जाता अगर जमात इस्लामी से अगर आना सनाउल्लाह बोल बैठे हैं तो किसी वजह से बोले तो है ना। ओके, सो देयर इज मोर टू कम, we can say there's more to come. Chale, with this information we'll wrap it up. Thank you Rufus Insaf for giving us time. Until my next show, take care of yourself. Allah Hafiz.